कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल्स ऑफ मसल्स आर कॉल्ड, मसल के जो कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल्स हैं जिनमें कंट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होती है उसे आप क्या बोलते हो? तो आप देख लीजिए, क्या उनको हम न्यूरोफाइब्रिल्स बोलते हैं? नो। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए ये हमारा न्यूरॉन है, दिस इज न्यूरॉन, ठीक है, ये इसका एक्सॉन वाला पार्ट है और ये इसके यहाँ पर ये इसके एंडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक न्यूरॉन का रफ डायग्राम बनाया है एंड दिस इज व्हाट, ये हम डेंड्राइट्स बना रहे हैं, दिस इज डेंड्राइट्स। तो ये हमारा बन गया न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्सॉन वाला पार्ट है ये क्या है, दिस इज द एक्सॉन वाला पार्ट। इस एक्सॉन वाले पार्ट को यहाँ से हम कट कर रहे हैं, है ना, यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेक्शन कर दिया। अब यदि इसको हम देखेंगे, यदि इसको हम देखेंगे तो ये हमें कैसा नजर आएगा, ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, एक्सॉन है। और इस एक्सॉन में यहाँ पर क्या होते हैं, इस एक्सॉन में यहाँ पर ये हैं हमारे न्यूरोफाइब्रिल्स, दीज आर व्हाट, न्यूरोफाइब्रिल्स। अब ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं ये साइटोस्केलेटन बनाने में हेल्प करते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है, ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं दीज आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है, जो हमारा न्यूरॉन का साइटोस्केलेटन बन रहा है, जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उस साइटोस्केलेटन का ये न्यूरोफाइब्रिल्स पार्ट होता है। प्लस जिस भी सब्सटेंस का एक्सोनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब एक्सोन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में भी ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, कोलेजन फाइबर्स। तो आप देख लीजिए, कोलेजन फाइबर्स की यदि आप बात करेंगे, कोलेजन फाइबर्स की बात करेंगे तो जो कोलेजन फाइबर्स हैं, क्या वो कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स है? नहीं, ये कोलेजन फाइबर्स भी कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स नहीं है, ये तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ना, ये तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ना, जिनमें क्या होती है, जिनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या होती है, इनके पास हाई होती है। उसके बाद हम देखेंगे मायोफाइब्रिल्स है, तो बिल्कुल मायोफाइब्रिल्स ही हमारा आंसर होगा। मायोफाइब्रिल्स ही क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल्स होते हैं मसल्स के, ठीक है। यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारा मसल फाइबर है, दिस इज व्हाट, दिस इज मसल फाइबर, दिस इज मसल फाइबर, ठीक है। तो इस मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, इस मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे आप देखिए, यहाँ पर क्या होंगे, मायोफाइब्रिल्स होंगे, ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स है, ठीक है। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखिए इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, so these are what, this is the muscle fiber, this is the muscle fiber and these are what, these are myofibrils, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। और यही होते हैं जो हमारे मसल की कंट्रेक्टाइल यूनिट होते हैं, ठीक है। यही हमारे मसल्स जो होती हैं उनकी कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल्स होते हैं ये, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर येलो फाइबर्स दे रखा है, येलो फाइबर्स भी क्या होते हैं, ये भी पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये भी पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बट ये इलास्टिक होते हैं, ठीक है, सिंगल फाइबर होते हैं, मतलब अलग अलग मिलते हैं, ग्रुप में नहीं मिलते, प्लस ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये ग्रुप में मिलते हैं, मतलब बंडल बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, ठीक है, प्लस ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है।
तो आपने देख लिया ये कोलेजन के लिए, मतलब ये न्यूरोफाइब्रस का मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिया है। दिस इज अबाउट कोलेजन फाइबर्स, और मायोफाइब्रस हमारा आंसर है, और येलो फाइबर्स जो है इसके बारे में हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी हम कैसे दे देंगे? कैटेगरी ये बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसकी कैटेगरी हम कैसे दे देंगे टीचर? इसकी कैटेगरी हम दे देंगे इजी कैटेगरी। ठीक है,